धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस का एक इंस्पेक्टर अपने 5 गुरुओं के साथ, या सीधा कहा जाए अपने 5 सिपाहियों के साथ पूरा एक गैंग चला रहा था, एक गोरख धंधा चला रहा था अवैध उगाही का। वो पकड़ा गया है, लेकिन उसका जो एक खुलासा हुआ है ये पुलिस की किसी जांच में नहीं हुआ है, किसी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं पकड़ा गया। हुआ ये कि उसके गोरख धंधे, उसके अवैध उगाही के दौरान एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक सिपाही मर गया और इसके अलावा 4 और लोगों की मौत हो गई। उसी के बाद इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया उसके 5 गुर्गों यानी कि सिपाहियों के साथ। तो पहला सवाल आपके जहन में ये खबर सामने आने के बाद पैदा होना चाहिए कि भाई ये खबर उत्तर प्रदेश में आखिर कहाँ घटी और कौन है ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो इस तरीके से गोरख धंधा चला रहा था अवैध उगाही का। और क्या उत्तर प्रदेश में पहला कोई ऐसा मामला है या इसके अलावा और जगह भी ऐसे कुछ हुआ है, तो मैं आपके सामने ये खबर भी रखूंगा। इसके अलावा 2 अलग अलग जिलों की और खबर रखूंगा, वहां पे भी ऐसे ही 2 पुलिस वाले जो है हादसे का शिकार हुए हैं। शायद वो भी अवैध उगाही के धंधे में लिप्त थे, लेकिन वहां पे अलग अलग टीमें थी। तो कौन सी वो टीमें जानने के लिए बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में ताज़ा तस्वीर पर नज़र डाल लेते हैं। ताज़ा तस्वीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम जितनी भी घटनाएं हैं साहब वो लेके 23 जून से शुरू होती हैं और एंड हो जाता है उनका 28 जून तक। जी हाँ, 23 से 28 जून मतलब महज 6 या 5 दिनों के भीतर इतने बड़े हादसे होते हैं कि 3 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं और इसके अलावा एक जो सेल टैक्स ऑफिसर है वो भी मारा जा चुका और आम तौर पर कई लोगों की, जो आम लोग हैं 5-6 लोगों की भी मौत हो चुकी है। तो ताज़ा तस्वीर पर नज़र डाल लेते हैं जो हमारे पास आ रही है 28 जून की। ज़िला है मुरादाबाद, सुबह करीब 4-4:30 बजे का वक्त है। मुरादाबाद ज़िले का एक थाना है मंझोला थाना क्षेत्र से होकर जो दिल्ली लखनऊ हाईवे गुजर रहा है। जो लोग दिल्ली से लखनऊ जाते हैं इस वाले रूट से, यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं, जो नया मायावती के दौर में बना था, फिर उसके बाद आगरा से लखनऊ तक जो अखिलेश यादव के टाइम में बन गया वो एक अलग। इसके अलावा इधर से जो जाते हैं जिसे NH-24 पहले कहा जाता था, उससे आप जाते हैं तो उसी को लखनऊ दिल्ली हाईवे कहा जाता है। उस पर मनोहरपुर एक गांव पड़ता है, वहां पर इनोवा कार सवार पुलिस वाले एक पिकअप वैन को रोक लेते हैं। ये पिकअप वैन पंजाब से आ रही है या पंजाब जा रही है, ऐसी कुछ कहानी है। इसमें तमाम मजदूर हैं, रोक लिया जाता है चेकिंग के नाम पर और वहां शुरू हो जाता अवैध उगाही का धंधा। पुलिस वाले अवैध उगाही में मस्त थे। उसी दौरान हिमाचल प्रदेश की डबल डेकर बस वहां से गुजर रही होती है। पुलिस वालों को लगता है कि इसे भी रोका जाए, यहाँ पे भी अवैध उगाही की जाए, वहाँ देते हैं। लेकिन बताया जाता है कि डबल डेकर बस जो है वो बेकाबू हो जाती है, मतलब उसकी रफ्तार पे ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जाके घुस जाती है सीधे पिकअप में। एक सिपाही की मौके पर मौत हो जाती है, 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, 14 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें से अस्पताल के अंदर भी एक शख्स की मौत हो जाती है। ये बड़ा हादसा होने के बाद जिले भर के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले जो अपने उस साथी के साथ मिलकर अवैध उगाही कर रहे थे, उसकी मौत के बाद बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती के साथ उसकी लाश को वहां छोड़ के फरार हो जाते। यही नहीं, बताया जा रहा है जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह राठौर है, वो भागने की तैयार कर रहा था जब ही मैनाठेर थाने की पुलिस को सूचना मिली और उसको गिरफ्तार कर लिया गया उसकी होंडा सिटी कार के साथ। अब बताइए, सबके तो नोएडा में घर हैं, सबके पास होंडा सिटी कार हैं, सबके पास इनोवा पर्सनल कारें हैं, कहां से इनके पास इतना पैसा आ रहा? सोचिएगा कैसे इतना सब बड़ा साम्राज्य ये खड़ा कर लेते हैं। जिस सिपाही की मौत हुई है उसका नाम ब्रज किशोर बताया जा रहा है, उम्र उसकी महज 30 साल थी, अवैध उगाही में लगा हुआ था। भैया दूसरों का दिल दुखा के हाय तौबा करके पैसा लोगे ना तो भुगतना तो पड़ेगा, चाहे यहाँ भुगतो चाहे अगले जीवन में भुगतो। ये अलग बात है, लोग मानते नहीं। आज हराम का खाने की आदत ऐसी पड़ गई है लोगों को, वो सोचते हैं कि अब हराम का नहीं खा रहे हैं, ये हम अपनी कलाकारी का खाने। पहले इसे कहा जाता था बेईमानी, आज इसे कहा जाता है कलाकारी। तो 30 साल उसकी उम्र है, बुलंदशहर का वो रहने वाला था, जहांगीराबाद वहाँ का थाना पड़ता है और रूठा वहाँ का गांव पड़ता है। अब इस मामले में यहाँ के SSP किस तरीके से पूरी जानकारी दे रहे हैं वो पहले सुन लीजिए, फिर आपको मृतकों के नाम बताऊंगा। आज दिनांक 28 जून को सुबह 6:15 पे थाना मंझोला क्षेत्र में हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक पिकअप और एक बस के बीच में, जिसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 3 व्यक्ति जो पिकअप में सवारी के रूप में मौजूद थे और एक ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी की इसमें मृत्यु हुई है। घटनास्थल के निरीक्षण और आसपास मौजूद व्यक्तियों और पिकअप के ड्राइवर
और जो सवारी थे उनसे बातचीत करने पर प्रथम दृष्टया यह मामला प्रकाश में आया है कि 6 पुलिसकर्मी एक वाइट इनोवा गाड़ी में वहां खड़े थे, जिन्होंने पिकअप को रुकवा के और उसकी कागजात चेक कर रहे थे। पीछे से बस आ रही थी। जब इस बस को रोकने की कोशिश की गई तो बस डिसबैलेंस हो गई और उसने जो पिकअप खड़ी थी और जो पुलिसकर्मी खड़े थे उनमें टकराते हुए और ये बस पलट गई, जिसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति प्राइवेट हैं जो पिकअप के सवारी थे और एक ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी हैं। अब ये 6 व्यक्ति जो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे और वो इंटरसेप्टर गाड़ी थी, इनकी वहाँ मौजूदगी और इस पूरी घटना के संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी प्रकाश में आता है उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुनिए, आपने यहाँ के एसएसपी पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि ये लोग अवैध रूप से जो है उगाई कर रहे थे। भाई सुबह का टाइम है, कहीं भी जाके खड़ा हो जाए, पुलिस की वर्दी दिखाई देती है, आदमी निकाल के पैसे दे ही देता है। लेकिन मुझे लगता है, मैं नाम आपके सामने बताऊं जो इस पिकअप में सवार थे, जिन्होंने अपने साथियों को खो दिया है, उसमें से एक शख्स से हमारे पत्रकार साथी ने बात की। वो बता रहा है कि मैं तो सोया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं है, और ऐसे ऐसे हमारे 3 साथियों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हो गए। सुन लीजिए उसकी ज़बान। बलराम सर, हम पंजाब से आ रहे थे तो हमारी पिकअप जो थी वो रोड पे खड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी थी और हमारा ड्राइवर बात करने गया, पीछे से बस आ रही थी तो बस ने जड़ मारी, हमारे 3 बंदे इस पार हो गए। मैं सो रहा था सर गाड़ी में और हमारे ड्राइवर को उन्होंने बुलाया तो पीछे से बस आ गई, पुलिस वाले भी भाग गए बता रहे हैं। सुन लिया आपने। तो इस पूरे मामले में यही जानकारी निकल के आई है कि सुरेश की मौत हुई, 35 साल उसकी उम्र है। इसके अलावा एक शख्स जिसकी मौत हुई है उसका नाम है तेज प्रताप और तीसरे का नाम भी सुरेश बताया गया। चौथे का नाम अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन क्लियर हो रहा है कि जो अस्पताल में भर्ती थे 14 लोग, उनमें से इसकी एक की मौत हो गई। मझोला थाने में FIR दर्ज की गई है इस इंस्पेक्टर के खिलाफ और उसके 5 गुर्गे जो सिपाही हैं उसी के ट्रैफिक पुलिस वाले, उनके खिलाफ जो है ये FIR दर्ज की गई है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। हालांकि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के CM खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ठोस कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जो उत्तर प्रदेश में हुआ। यकीन नहीं आ रहा? अगली खबर देख लीजिए। ये खबर आपके सामने रख रहा हूं अयोध्या से। रामनगरी, राम राज चल रहा है वहां पे, लेकिन किस तरीके का राम राज चल रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह खबर 25 जून की है, यानी कि इस घटना से महज 3 दिन पहले ये रात को सामने आती है। अयोध्या का लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे है, आप समझ सकते हैं। जैसा वहाँ पे लखनऊ दिल्ली हाईवे था, वैसे यहाँ पे लखनऊ गोरखपुर हाईवे है, जिसे NH-27 भी कहा जा सकता है। वहाँ पे एक टोल प्लाजा है रोहानी टोल प्लाजा के पास पशुओं से भरा हुआ एक ट्रक था। पुलिस यानी कि दरोगा का क्रांतिकारी दिमाग जाग उठता है, चाचा चौधरी की तरह। गजेंद्र नाम है दरोगा का, और वो अपने साथी सिपाही उपेंद्र को लेकर निकल पड़ता है रास्ते पे। और जैसे ही उसे ट्रक में पशु नजर आते हैं वो गाड़ी को रोक लेता है, साइड में रोक भाई, नीचे उतर के ड्राइवर राजनारायण नीचे उतर के आ जाता है, और जो पशु व्यापारी नूर मोहम्मद है वो भी नीचे उतर के आ जाता है। वो इनसे दस्तावेज चेक कर रहा है दरोगा। उसी दौरान बताया जा रहा है कि वहाँ से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता है और ट्रक जो है वहाँ इनको कुचल देता है, जिसमें सिपाही उपेंद्र की लखनऊ के अस्पताल में मौत हो जाती है, उसको वहाँ ले जाया जाता है। जबकि ड्राइवर जो है ट्रक का राजनारायण यादव, उसकी ज़िला अस्पताल में मौत हो जाती है। जबकि नूर मोहम्मद जो है उसकी मौके पर मौत हो जाती है, और सिपाही के अलावा जो बाकी बचा दरोगा गजेंद्र वो इस मामले में घायल हो जाता है। अब आप सोचिए, इस पूरे मामले में जो ड्राइवर है जिससे हादसा हुआ वो फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये खबर नहीं कही जा रही है कि ये लोग अवैध उगाई कर रहे थे, कहा जा रहा है चेकिंग कर रहे थे। लेकिन चेकिंग के नाम पे क्या करते हैं आप सोच सकते हैं ना। पशु लेके जा रहा है, गाय बताना है, पैसा उगाना है। अब पशुओं का कोई रिकॉर्ड तो ले नहीं रहा है, वो व्यापारी है बेचारा, इधर से उधर बेच रहा है। दूसरे ट्रक ड्राइवर जो है हो सकता है उसके पास कागजों की कमी हो। तो ये एक गोरख धंधा चल रहा है, और जिस गोरख धंधे के दौरान महज 1 हफ्ते में यहाँ भी एक सिपाही की मौत हुई है, और जो मुरादाबाद में वो भी एक सिपाही की मौत हुई। तो 2 सिपाहियों की मौत हो चुकी है। और आम लोगों की अगर बात करें तो मुरादाबाद में 4 लोगों की मौत और अयोध्या में 2 लोगों की मौत। अब यहाँ भी यकीन नहीं आ रहा, एक तस्वीर और देख लीजिए। ये तस्वीर उभरती है मथुरा में, ये उभरती है 23 जून को। मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी। आजकल वहाँ भी एक विवाद खड़ा किया जा रहा है कि जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे दिव्य भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, वैसे यहाँ जो खड़ी हुई शाही ईदगाह मस्जिद है उसको तोड़ के यहाँ पे दिव्य भव्य कृष्ण मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण की जन्मभूमि है। छोड़ देते हैं उस कहानी को, मुद्दे पे इस पे रहते हैं।
तो मथुरा ज़िला है और यहाँ से एक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है जिसे आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं, ताज एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कह सकते हैं। तो जब ये मथुरा से गुजरता है तो वहाँ पे 2-3 थाने पड़ते हैं मथुरा पूरे ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ गुजरता है। तो ऐसे ही एक थाना है नौझील थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर सेल टैक्स विभाग की टीम कह सकते हैं आप उसे वैट वाली टीम कह सकते हैं, आप उसे जीएसटी वाली टीम कह सकते हैं, वो वहाँ रात को चेकिंग कर रही थी। बताया जा रहा है कि एक ट्रक आया, टेम्पो टाइप का, कैंटर जिसे बोलते हैं, आगरा की तरफ से। उसे इन लोगों ने रुकने का इशारा किया, उसने रोका नहीं, सीधे इनके ऊपर चढ़ा दिया और चढ़ाने में एक सिपाही की मौत हो गई, एक सीटीओ की मौत हो गई मौके पर, और इसके अलावा जो इनके साथ कर्मचारी अधिकारी थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जेबर के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला इतना बड़ा था कि आगरा के आईजी खुद मौके पर पहुंच गए और जो मथुरा के डीएम थे वो खुद मौके पर पहुंच गए और एसएसपी जो थे वो खुद मौके पर पहुंच गए। हालांकि जो ड्राइवर था वो मौके से, कैंटर वाला, फरार हो गया है। कैंटर को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जाँच में लगी हुई है। मृतक सिपाही का नाम जो है किशोर कुमार शुक्ला है, जो वहाँ मुरादाबाद में मरा है उसका नाम ब्रज किशोर है, और यहाँ जो मर रहा है सिपाही उसका नाम है किशोर कुमार शुक्ला। इसके अलावा सीटीओ यानी कि जो भी ऑफिसर हैं वीरेंद्र सिंह उनका नाम है, उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा इनकी टीम में जॉइंट कमिश्नर मनोज त्रिपाठी घायल हो गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर विनय गुप्ता घायल हो गए हैं, ड्राइवर विनय कुमार घायल हो गया है, इसके अलावा विनय कुमार यादव घायल हो गया। इसके अलावा इनके साथ चपरासी विनोद कुमार और अनिल रावत भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। और जैसा मैंने बताया, मामले को देखते हुए वारदात के बाद डीएम नवनीत जो हैं यहाँ पे नवनीत सिंह चहल वो खुद मौके पर पहुँच गए, आईजी आगरा नवीन अरोड़ा वो मौके पर पहुँच गए और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने हालत का जायज़ा लिया। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये इत्तेफाक है, ये हादसे हुए हैं जो पिछले 5-6 दिन के दौरान, या वाकई में ये लोग अवैध उगाई कर रहे थे और ट्रक वाले और तमाम लोग इनसे दुखी थे, या उन्होंने गुस्से में आके इनके ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि अगर वो रोकते तो ये उनसे अवैध उगाई करते। तो क्या इसके पीछे की तस्वीर क्लियर हो पाएगी? और अगर वाकई में अगर अपराधी जो ट्रक ड्राइवर वाले अपराधी हैं वो इतने बेखौफ हो चुके हैं, अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को, अधिकारियों को ऐसे कुचल रहे हैं, तो फिर तो समझा जा सकता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था किस तरीके की चल रही है। दोनों ही पहलू में सवाल प्रशासन पे सबसे अहम खड़ा होता है। कानून व्यवस्था चौपट है, लोग उनको कुचल रहे हैं तो भी, और अगर वो अवैध उगाई कर रहे हैं और लोग जो है गुस्से में उनके साथ इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो भी उन्हीं पे सवाल खड़ा होता है। आम आदमी को या आम जो शहरी है या जो ट्रक ड्राइवर है उसको जिम्मेदार ठहराना इस मामले में इनके मुकाबले जो है वो कम अहमियत रखता है, इनकी ज़्यादा अहमियत है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।